2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली हैं। 5 अप्रैल को जिस तरह से बीते दिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जो थे, वेणुगोपाल राय और आपका भाई साहब करे पी चिदम्बरम ने जिस तरह से मैनिफेस्टो को घोषित किया और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से तीखे प्रहार किए हैं मोदी सरकार पर और मोदी सरकार को घेरने का जो काम किया वो ऐसे कभी राहुल गांधी को आपने देखा नहीं होगा। जिस तरह से कड़े शब्दों में किस तरह से लगातार हमले करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग अंदाज था। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या क्या दिया है, किन बातों पर जोर दिया गया है, आपको बता दें कि महिला नारी न्याय पर दिया गया है, किसान न्याय पर दिया गया है, युवाओं पर खास तौर से ध्यान दिया गया है, श्रमिकों पर ध्यान दिया गया। जो आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहले ही राहुल गांधी जी घोषित कर चुके थे कि किस तरह से मैं 5 न्यायों को बात कर रहा हूँ, नारी न्याय हो, किसान न्याय हो, युवा न्याय हो, इन सब की गारंटी दी थी और सबको लग रहा था कि ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस की में जरूर होगा। और इसी पे आधारित इसके इर्द गिर्द ही पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो में जो जितनी बड़ी बड़ी बातें हुई हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरह से तीखा हमला किया है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आपको बता दें कि जिस तरह से 400 पार का नारा मोदी सरकार लगा रही है कि तीसरी बार 400 पार का नारा जो है यूं ही नहीं लगाता है। बकौल राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा यही नहीं आया है, ये दरअसल इसके पीछे की स्ट्रेटेजी, इसके पीछे स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस तरह से बीजेपी और मोदी सरकार ने सरकारी एजेंसियों का उपयोग किया है, चाहे आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एक फाइनेंशियली मोनोपोली के रूप में काम किया है, वो सामने आ चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड के ब्लूप्रिंट के रूप में। आपको बता दें कि चंदा किसने लिया, किसको दिया और किसको कितना फायदा लिया, किससे हफ्ता वसूली हुई, चंदा लेने के बाद किसको कितना काम दिया गया, काम देने के बाद कितना पैसा कमाया गया, इन सब का ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन सब का हिसाब लिया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में बनेगी तो इन सब का इलाज हो जाएगा। इन सबको, यानी कि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस भी तरीके से हुआ है, उसको पर कार्रवाई की जाएगी और जो पिछले 10 सालों में विपक्षी पार्टियां झेल रही हैं उसका पूरा का पूरा खामियाजा जो कांग्रेस सरकार है, वो पूरा का पूरा बीजेपी ने जितने भ्रष्टाचार किए हैं 10 साल में, उस पर पूरी सख्त तरीके से कार्रवाई की। सबसे बड़ी बात आपको हम बताएंगे कि नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय किस तरह पर 10 गारंटियां हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस बार मीडिया संस्थान को लेकर भी अपने मैनिफेस्टो में रखा है। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया संस्थान यानी कि पत्रकारिता, जिस तरह से लगातार आप देख सके टीवी मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बन के रूप में हुई है, जिस तरह से उनका कामकाज है वो आपको सामने है, जाहिर करने की जरूरत नहीं है। उस पर भी कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हम पत्रकारिता को स्वतंत्र रूप देंगे, उन पर कोई दबाव ना हो, निष्पक्ष वो पत्रकारिता करें और फेक न्यूज को लेकर जितने भी फेक न्यूज चलाते हैं उन पर कोई सख्त कानून बनाएंगे। यानी कि मीडिया को लेकर भी साफ तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार हमले करते हैं मीडिया पर, वो गोदी मीडिया के रूप में उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, सही तरह से स्वतंत्र रूप दिया जाएगा।
ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया अपने मैनिफेस्टो में। इससे हो सकता है गोदी मीडिया को मिर्ची भी लगेंगी, क्योंकि टेंशन जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में मीडिया का क्या हाल हुआ है। लेकिन आपको बताते हैं कि घोषणा पत्र में किस चीजों पर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। आपको बता दें कि हिस्सेदारी न्याय कहा है, इसमें 5 जो न्याय है उसमें 25 गारंटी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय में जो अलग अलग वर्ग हैं इसकी हिस्सेदारी न्याय सुनिश्चित करने का वादा क्या है। इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना का वादा क्या है, जो लगातार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से करते आ रहे हैं, उसका साफ तौर पर वादा क्या है। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से SC, ST, OBC आरक्षण की 50% जो सीमा है उसको हटाने की बात कही गई है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर विशेष बजट की बात की गई है। वन अधिकार अधिनियम के दावों का भी निपटारा 1 वर्ष में करने का दावा क्या है। वहीं आपको बता दें कि किसान न्याय पर जोर दिया गया है, जिसमें किसानों के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादे किए हैं कि इसके तहत MSP की गारंटी मिलेगी, किसानों की कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग का गठन किया जाएगा, फसल नुकसान के 30 दिन के अंदर बीमा का भुगतान की गारंटी दी गई है, किसानों को लाभ पहुंचाने वाली आयात निर्यात नीति और कृषि इनपुट पर कोई GST नहीं लेने का वादा कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में किया है। जिस तरह से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं MSP को लेकर, उनका वादा कांग्रेस ने किया है। वहीं श्रमिक न्याय की बात करें तो श्रमिकों के लिए भी पार्टी ने कई वादे किए हैं। इस कड़ी में पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा, टेस्ट, दवा, इलाज की सुविधा देने का वादा किया है, न्यूनतम वेतन 400 रुपए प्रतिदिन करने का, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाने का, जीवन बीमा और दुर्घटना में बीमा कराने और सरकारी सेवाओं में संविदा सिस्टम बंद कराने का वादा किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य बीमा आयोग का जो 25 लाख तक का कोई भी गवर्नमेंट अपना पैसा देगी इलाज के लिए, वो पूरे देश में कांग्रेस ने बात की है लाने की। आपको बता दें कि उसके बाद युवाओं पर खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने जोर दिया है, युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। युवाओं के लिए कांग्रेस ने देश में कहा है कि युवा वोटरों को भी 30 लाख युवा लोगों को 30 लाख नई नौकरियां सरकारी जो है वो मिलेंगी। सभी युवाओं के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप हर महीने हर साल 1 लाख रुपए मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएंगे। बेहतर कार्य परिस्थितियां और युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड लाने का भी प्रॉमिस भी किया गया है। यानी कि युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने लुभाने की और कोशिश किया। वहीं युवाओं के साथ साथ नारी शक्ति के पर भी ध्यान दिया है। नारी न्याय के लिए कहा है कि महिला वोटरों पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा है कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा कांग्रेस ने किया है। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का वादा किया है। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील कर्मियों के लिए केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना करने का वादा किया है। महिलाओं को कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना और कामकाजी महिलाओं के लिए 2 गुना छात्रावास की सुविधा भी देने का वादा किया है। वहीं आपको बता दें कि आर्थिक न्याय भी क्या है। इसके अलावा कांग्रेस ने आर्थिक न्याय का वादा किया है, इसमें सभी वर्गों पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य में राज्यों का भी अधिकार देने का वादे क्या है। रक्षा न्याय पे भी कांग्रेस ने अपने वादे किए कि डिफेंस सेक्टर और सेना को लेकर भी कई वादे किए जो बड़े वादे हैं। पर्यावरण को भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लाया कि संवैधानिक न्याय भी दिया है। इसके तहत कांग्रेस कई नए सख्त कानून हटाने के और लोगों को संवैधानिक अधिकार देने की बात की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी नियुक्ति के लिए भी एक अलग से उनकी न्यायपालिका से बातचीत करने के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद एक न्याय गठित ऐसी भी की जाएगी जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उसको हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति के लिए एक गठन किया जाएगा।